अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन के नाम से, जहां हम आपकी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में मदद करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पर। ठीक है, तो ये हमने नई सीरीज शुरू की है। हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे किस पर, लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ना, ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें हम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो रहा मसला जो 80 वहां पर बच जाते हैं, तो उसे हम 4 वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, यानी हर एक वीडियो में हम आपसे 20-20 क्वेश्चन शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस पर 5 वीडियोस हम बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है ये है कि विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया स्टिल इन यूज। तो इंडिया का सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है इन 4 ऑप्शनों में से वो है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जो है ये इंडिया का सबसे पुरानी जबान है। ठीक है, यानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है, यानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो इंडिया का है वो कौन सा है, वो है संस्कृत। ठीक है, इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि संस्कृत इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो संस्कृत को कंसिडर किया जाता है मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस के। ठीक है, यानी हिंदुस्तान में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उनमें से संस्कृत को हम मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस शामिल किए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट 22। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि दीज इंक्लूडेड हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, एस्ट्रॉक। तो ये जो जबानें हैं यानी 22 जबानें 22, इनमें से अगर हम टॉप में लेंगे जबानें तो पहला हिंदी। ठीक है, इस तरह से उर्दू, इस तरह से तमिल, इस तरह से तेलुगु, इस तरह से बंगाली, इस तरह से पंजाबी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 जबानें लिखी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इन 4 ऑप्शनों में से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, हिंदी। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यानी आर्टिकल 343 ये डिक्लेयर करता है यानी हिंदी जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इन विच स्क्रिप्ट इज हिंदी रिटन। तो हिंदी जो है ये किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, देवनागरी। ठीक है, जो मैंने आपसे इससे पहले बोला।
तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि देवनागरी इज आल्सो यूज्ड फॉर संस्कृत, मराठी एंड नेपाली। तो देवनागरी हम इस्तेमाल करते हैं संस्कृत के लिए, ठीक है, या मराठी के लिए या नेपाली के लिए, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि उर्दू इज मेनली रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो उर्दू ज्यादातर किस स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, नास्तालिक, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि नास्तालिक इज ए कैलीग्राफिक स्टाइल ऑफ पर्शियन स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विच लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले किस जबान के हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अराउंड 44% इंडियन स्पीक हिंदी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो तकरीबन 44% इंडियंस हिंदी को अपनी पहली जबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या बोलते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हिच स्टेट यूजेस गुरमुखी स्क्रिप्ट फॉर इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए गुरमुखी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पर, पंजाब, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि पंजाबी लैंग्वेज इज रिटन इन गुरमुखी स्क्रिप्ट। तो पंजाबी लैंग्वेज जो है इसे रिटन किया गया है गुरमुखी स्क्रिप्ट से, ठीक है। इस तरीके से अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि विच इज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पर, तमिल, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि तमिल हैज ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ ओवर 2000 years। तो तमिल जबान का लिटरेरी हिस्ट्री जो है 2000 साल पुरानी है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा। तो गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, कोंकणी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि कोंकणी इज रिटन इन मल्टीपल स्क्रिप्ट्स इंक्लूडिंग देवनागरी, ठीक है। तो कोंकणी, तो इसमें कई स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं जिनमें देवनागरी शामिल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि विच इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंडिया का दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पर, बंगाली, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि बंगाली इज आल्सो द नेशनल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश। तो बंगाली जो है ना ये नेशनल लैंग्वेज है कहाँ का? बांग्लादेश का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है और इसकी करेंसी क्या है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला। तो केरला में कौन सी जबान जो है वो बोली जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी पर, मलयालम, ठीक है। तो मलयालम की बात करेंगे तो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट इस पर लिखा है कि
मलयालम स्क्रिप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रंथा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मलयालम स्क्रिप्ट को ग्रंथा स्क्रिप्ट से निकाला गया है, ठीक है, इसे डिराइव किया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच इज द ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो जम्मू कश्मीर की ऑप्शन लैंग्वेज कौन सी है इन 4 ऑप्शनों में से? हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी पार्ट उर्दू, ठीक है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि उर्दू इज हिस्टोरिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उर्दू हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव जबान रही है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विच इंडियन लैंग्वेज इज आल्सो वन ऑफ द यानी यूएनएस ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी इंडियन लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस की सरकारी की ऑप्शन लैंग्वेज में शामिल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि हिंदी वाज एडेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल यूएन लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी जो है ये ऑफिशियल यूएन लैंग्वेजेस में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि तो अब इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ, आपको खुद ब खुद ये समझ आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसीलिए इसे डायरेक्ट पढ़ूंगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर राइटिंग गुजराती लैंग्वेज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट गुजराती स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि गुजराती स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू देवनागरी बट विदाउट द हेडलाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन 15 ये है कि विच स्टेट हैज कन्नड़ा एज इट्स ऑप्शन लैंग्वेज। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी पर कर्नाटका, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कनाडा हैज अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ ओवर 2000 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि विच इंडियन लैंग्वेज इज रिटन इन पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी पर उर्दू, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि उर्दू स्क्रिप्ट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि विच इज द ऑप्शन लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पार्ट इंग्लिश, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट अब ये लिखा है हमने इंग्लिश इज यूज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी नागा डायलेक्ट्स। इस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन आसाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट आसामी, ठीक है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट इस तरह से है आसामीज स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू बंगाली। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि विच इंडियन लैंग्वेज यूज्ड शारदा स्क्रिप्ट हिस्टोरिकली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट कश्मीरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो इसे कई बार जेके एसएसबी के एग्जाम्स में देखा गया है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि टुडे कश्मीरी इज मोस्टली रिटन इन पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसका आखिरी सवाल नंबर 20 ये है कि विच इज द मदर टंग ऑफ महात्मा गांधी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी महात्मा गांधी
यानी महात्मा गांधी की मदर टंग कौन सी थी इन 4 ऑप्शन में से? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, गुजराती। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा है यह है कि गांधी रोट मैनी वर्क्स इन गुजराती। तो महात्मा गांधी ने अपनी कई तसानीफ गुजराती जबान में लिखी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होता है। ये वीडियो जो था इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस आपसे शेयर किए लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे 20 क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अगर आप और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।